हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी को वेणु गीत बहुत सुंदर है जो श्रीमद् भागवतम महापुराण दसम स्कंद अध्याय 21 में वर्णित वेणु गीत बांसुरी गीत गोपियों द्वारा गाए गए कृष्ण के प्रेम गीतों में से एक है, जो वृंदावन में शरद ऋतु के दौरान कृष्ण की बांसुरी की धुन पर मोहित होकर उनके द्वारा गाया गया था। इसमें गोपियाँ कृष्ण की मुरली को धन्य मानती हैं और उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि के लिए अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। तो इसको मैं सुनाती हूँ, आप लोग प्लीज़ सभी इसको श्रवण कीजिएगा। तो इसको करते हैं शुरू। जय गुरुदेव, जय गौरानिताय, सभी वैष्णव ठाकुर की जय हो। हरि बोल, हरे कृष्ण। वेणु गीत श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 21। श्री सुक उवाच इत्थं सरतस्वक्षजलं पद्माकरसुगन्धिना न्यौविशद्वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण गौओं को ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किया। श्लोक नंबर 2 है इसमें। कुसुमित बनराजी सुस्मी भृंग द्विज कुल घोष्ट सरसरीन महेन्द्रम मधुपतिरवज्ञाः चारंगाः सह पशुपाल बलचुकुज वेणु। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मत वाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पंछी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियाँ और पर्वत सब के सब गूंजते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वालबालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्लोक नंबर 3 है। तद ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं समृदयं काश्चित् प्रोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अनवर्ण्यम्। श्री कृष्ण यह वंशी ध्वनि उनके प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षाओं को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। श्लोक नंबर 4 है। तद्वर्णयितुमारभदा स्मरन्तयः कृष्णचेष्टितं नासकन समरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि के माधुर्य का आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेम पूर्ण चितवन, भौं के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। भगवान से मिलने की उनकी आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहाँ पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। श्लोक नंबर है 5। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणून् अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे
बृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कृति। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी बैजंती माला है। और रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कृति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। श्लोक नंबर 6 है। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भीरे भीरे। परीक्षित, यह बंसी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। श्लोक नंबर 7 है। गोप्य उचुः अक्षरवतां फलम् इदं न परं विदामः सख्यः पशून् अनुविशेष्य तोरवश्यसेः वक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपितमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियाँ कहने लगी, अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँककर वन में ले जा रहे हों या लौटा कर ब्रज में ला रहे हों। उन्होंने अपने अधरों पर मुरली रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। श्लोक नंबर 8। च्यूत प्रबाल बरहस्तव कोतपलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये व्रजेश तुरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। अरे सखी, जब वे दोनों आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण सांवरे शरीर पर पीतांबर तथा बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंग मंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी शोभा कितनी होती है। श्लोक नंबर 9 है। गोप्यः किमचरदयं कुशलं समवेणु वेणुर्दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद वसिष्ठरसं हृदिन्यो हृष्यत्यचोषु मुमुचुस्तरवो यथार्या। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर की अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वश में भगवत प्रेमी संतान को देखकर श्रेष्ठ वृक्ष के पुरुषों के समान इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। श्लोक नंबर है 10।
वृंदावनं सखी भुवो वितनोति कृति यद देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविन्दं वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्यादृशानवपरतान्यसमस्तसत्त्वम्। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तथा पृथ्वी की कृति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मत वाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पंछी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। श्लोक नंबर 11 है। धन्याः सममूढमतयोऽपि हरिण्ययेता यानन्दनन्दनम् अनुपात्य विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विचितां पर्यावलोके। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाले ये हरिणियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है, कमल के समान अपनी बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में इनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपियां होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। श्लोक नंबर है 12। कृष्णं ऋक्षवनितस्वरूपशीलं श्रुत्वा च तत्त्वकर्णितवेणुविचित्रगीतं देवयोऽभिमानगतयः समरन्नुसारा भ्रशयत् प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनीभ्यः। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं तब वे विमान पर ही अपनी सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ? सखी सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती है, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी ध्यान नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती हैं। श्लोक नंबर है 13। गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुक्तभित्तकर्णपुट्टेः पिबन्त्यः सावाह स्तनुतस्तन्पयः कवलाः समतस्थुर्गोविन्दम् आत्मनि दृशा शुक्ला स्पृशन्त्यः। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौओं को नहीं देखती जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं तब ये अपने दोनों कानों के दोनों संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़े, उनकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, किंतु जब वे दूध पीते पीते
अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध घुट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान इस संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू, वे ज्यों के त्यों ठिठक रह जाते हैं। श्लोक नंबर 14 है। प्रायो बताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णे चितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये धूम्रभुजान् रुचिरप्रबालान् श्रीवन्त्यमिलितदृशो विगतान्यवाचः। अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारे घर की वस्तुएं हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पंछियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पंछी कहना भी भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। श्लोक नंबर है 15। नदस्तदातदुपाधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः आलिङ्गनस्थगितभूर्मिभुजे मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। अरे सखी, देवता गौओं और पंछियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं, इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण वंशी ध्वनि सुन ली। देखो देखो, ये अपनी तरंगों हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। श्लोक नंबर 16 है। दृष्ट्वा तपे ब्रजप्रसून सह राम गोपे सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तं प्रेम प्रविद्ध उदितः कुसुमाविलेभिः सख्युवर्यधात स्वपुष्पाम्बुद आत्मपत्रम्। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी तो देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ धूप में गवें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर की छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूहियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। श्लोक नंबर 17 है। पूर्णाह पुलिंद उरुगाय पद्माज्वराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तदर्शनस्मरुजुस्त्रीण रोसितेन लिम्पन्त्य आनन्दकुचेषु जहुस्त्रोदादिम्। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन इन भीलनियों को ही धन्य और कृतकृत मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है।
इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्ष स्थल पर जो केसर लगाती हैं वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भिलनियाँ उसे उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। श्लोक नंबर 18 है। हंत्र्याम अद्रिबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरणे स्पर्श परमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस स्कंदर कंदमूले। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। श्लोक नंबर है 19। गा गोप कैरनुवनम न्योतोरुतार वेणु स्वनेह कल्पदे स्तनु वृत्सु सख्यः अस्फनन्दनं गतिमतां पुलकस्तरुणा निर्योगपाशकृतलक्षणयो विचित्रम्। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरियों की तो गति ही निराली है। जब ये सिर पर नोना दूते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर गीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पंछी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। श्लोक नंबर 20 है। एवं विद्या भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आज वेणु गीत सुनाऊं, तो अभी तो ये काफ़ी आगे का चैप्टर है। अभी तो मैं द्वितीय स्कंद में पहुंची हुई हूँ, तो उसको स्टार्ट करेंगे। पर आज मेरा मन था मैं इसको थोड़ा सा सुनाऊं, मैं इसलिए सुना दी। हरे कृष्णा, हरि बोल।